हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्यूशन। आज हम अलजबरा का पार्ट 11 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने अलजबरा के 10 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अलजबरा के वो बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं, वो पहले अलजबरा के 10 पार्ट देख लें, उसके बाद पार्ट 11 को देखें। अलजबरा में हम अभी और 3-4 पार्ट्स करेंगे। उसके बाद आप अपने बुक से क्वेश्चन बनाना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो आज की लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि स्मार्ट सॉल्यूशन को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्मार्ट सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के जस्ट नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब ऑप्शन आ रहा होगा, आप उसे प्रेस कर लें। जैसे ही आप उस ऑप्शन को प्रेस करेंगे बेल आइकन आएगा, आप उसे भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल टायर 2 2015 में पूछा जा चुका है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और काफ़ी ट्रिकी भी है। तो इस क्वेश्चन में गिवन है x इक्वल्स टू a टू द पावर हाफ प्लस a टू द पावर माइनस हाफ और y इक्वल्स टू a टू द पावर हाफ माइनस a टू द पावर माइनस हाफ, और हमसे वैल्यू पूछ रहा है x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस y टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप गिवन में देख रहे हैं कि x की वैल्यू जो दे रखी है और y की वैल्यू जो दे रखी है वो a प्लस बी और a माइनस बी के टर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ आइडिया लगा सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का कहीं ना कहीं कुछ यूज ज़रूर है, तभी ये उस टर्म में दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है और उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू दे रखी है a टू द पावर हाफ प्लस a टू द पावर माइनस हाफ। ठीक है, इसे मैं ब्रैकेट में क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है a टू द पावर हाफ माइनस a टू द पावर माइनस हाफ। ठीक है, अब ये आ गया a स्क्वायर, यहाँ पे ये स्क्वायर लग जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसकी वैल्यू आती है 4। तो उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक्चुअल में वो एक मतलब रिजल्ट कह सकते हो आप उसको। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab होता है। तो हम यहाँ पे 4 इंटू ए के जगह पे यहाँ पे क्या है a टू द पावर हाफ है, तो उसे लिख देते हैं a टू द पावर हाफ, और b के जगह पे क्या है a टू द पावर माइनस हाफ, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं a टू द पावर माइनस हाफ। ठीक है, अब जो है ये जो टर्म है a टू द पावर हाफ इंटू a टू द पावर माइनस हाफ, तो इसमें आप देख सकते हो कि पावर सेम है और पावर सेम है और बेस भी सेम है।
ठीक है। तो जब भी पावर अलग भी हो और बेस सेम रहे तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे पावर अगर ऐड होगा तो हाफ माइनस हाफ जीरो हो जाएगा। तो ए टू दी पावर जीरो इक्वल्स टू वन, क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर पावर वन होता है, किसी भी चीज़ का पावर अगर ज़ीरो हो जाता है तो उसकी वैल्यू वन आ जाती है। तो हाफ माइनस हाफ जीरो हो जाएगा, ए टू द पावर जीरो इक्वल्स टू वन। तो वन इंटू फोर इक्वल्स टू वैल्यू यहाँ फोर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। ठीक है, ये हम एक इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। ठीक है, ये तो हमारी वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो फाइंड करना है हम उसे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स टू द पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वन ब्रैकेट क्लोज प्लस वाई टू द पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पे इस टर्म को हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं अरेंज करके, एक्स टू द पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसे हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं और माइनस वन को सेपरेट लिख देते हैं। सेम काम इसमें हम करेंगे, वाई पे पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं और वन को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है इसमें से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस वन रह गया, प्लस यहाँ पे हम वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इंटू, अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू हम फोर निकाल चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे फोर पुट कर देते हैं माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू, अब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस फोर, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर फोर है तो दोनों साइड अगर माइनस लगा देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस फोर हो जाएगी प्लस वन। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, यहाँ से ये प्लस वन, ये माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में फोर कॉमन आ गया और बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये माइनस फोर इंटू वाई स्क्वायर, तो ये यहाँ पे एक्चुअल में माइनस है, क्योंकि माइनस फोर इंटू वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में हमने फोर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये माइनस वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो फोर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से फोर पता है हमें, तो हम लिख सकते हैं फोर इंटू फोर 16 आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ट्रिक था थोड़ा इसमें। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कैसे पता चलेगा क्या ट्रिक लगाना है, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको ज़्यादा क्वेश्चंस का अंदाज मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको खुद ही ट्रिक समझ में आने लगेगा।
बस अलजबरा में प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ये चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे अलजबरा में आपके लिए उतना अच्छा होगा, ठीक है। बाकी इसमें क्वेश्चन में देख के हमें पता लग जा रहा था कि यहाँ पे ए टू द पावर हाफ था प्लस ए टू द पावर माइनस हाफ था, यहाँ पे ए टू द पावर हाफ माइनस ए टू द पावर माइनस हाफ था। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में दिया हुआ था, तो हमने इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में निकाल लिया, ठीक है। और यहाँ पे भी हम देखेंगे, जो फाइंड करना है उसमें भी देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ से हमने एक रिलेशन निकाला और उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, ठीक है। मैं 2-3 लेक्चर्स और कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद आप बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप उठाना और उसे बनाना, और आप देखोगे कि आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है, ठीक है ना, आप मेरे सारे वीडियोस देखने के बाद। क्योंकि मैं ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं लिया हूँ, मैं सारे अलग तरह के मैक्सिमम क्वेश्चंस लिया हूँ। तो आप हर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंस देना, किसी क्वेश्चन को स्किप मत करना, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी 2015 सीजीएल टायर 2 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन को नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि इसमें कुछ समय वेस्ट होता है, तो आप क्वेश्चन को खुद ही पढ़ लो क्या क्वेश्चन है, और मैं बस इसका अप्रोच आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो गिवन क्वेश्चन में है मैं उसे लिख देता हूँ पहले। तो गिवन है, मैं नीचे से लिख लेता हूँ थोड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। यहाँ पे ये गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, ये वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, जो गिवन है, ये हमारा गिवन टर्म है, ठीक है ना। हम इसे सॉल्व करेंगे पहले। तो आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं हम, ठीक है। क्योंकि बिना इसको सॉल्व किए ये बहुत पहाड़ जैसा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें गिवन को सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस टर्म में हम आरएचएस में जो है उसे हम एलएचएस पे ले आते हैं पहले। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। हम यहाँ पे आरएचएस को एलएचएस पे ले आए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि आरएचएस और एलएचएस दोनों में ही 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है। तो इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब वैसे तो इतना एक्सपेंड नहीं करना है आपको, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूँ और छोटा से छोटा स्टेप भी आपको समझा के बता रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी समझने में ना हो। बट अगर मुझे ये क्वेश्चन बनाना होता तो मैं इतना डिटेल्स में नहीं बनाता,
ठीक है ना, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो क्योंकि हमें स्टेप के कोई मार्क्स नहीं मिलते एग्ज़ाम में, हमें मिलता है सिर्फ आंसर फाइंड करने का मार्क्स। ठीक है ना, आप किसी क्वेश्चन को अगर 10 स्टेप में बना दोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे उसके। ठीक है, आपको उसके 1 मार्क्स ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसको मैं और ब्रेक करता हूँ अगर, तो 2x² को हम लिख सकते हैं x² प्लस x²। ठीक है, लिख सकते हैं। और 2y² को हम लिख सकते हैं y² प्लस y²। और 2z² को भी लिख सकते हैं z² प्लस z²। ये सब अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें, फिर भी मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और इन सारे टर्म्स को हम वैसे ही लिख देंगे, -2xy माइनस 2yz माइनस 2zx इक्वल्स टू 0। इसमें किसी भी तरह की कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा और अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसे अगर अरेंज करेंगे तो लिख सकते हैं x² प्लस y² माइनस 2xy। ठीक है, ये x² प्लस y² माइनस 2xy प्लस यहाँ से एक y² उठाते हैं, y² प्लस z² माइनस 2yz। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों y² का यूज हो गया। ठीक है, और एक z² का भी यूज हो गया। अब यहाँ से फिर हम लिखते हैं, दूसरा z² को उठाते हैं, z² प्लस एक x² बचा हुआ था उसको उठा लेते हैं, प्लस x² माइनस 2zx इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करके क्यों लिखा ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो कि x² प्लस y² माइनस 2xy को लिख सकते हैं x माइनस y का होल स्क्वायर। हमारा मेन मोटिव यही था। ठीक है, अब y² प्लस z² माइनस 2yz को भी लिख सकते हैं z माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, और z² प्लस x² माइनस 2zx को भी लिख सकते हैं z माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इन तीनों टर्म को हम 0 से इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो यह आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। उसी तरह अगर z, यहाँ पे ये y माइनस जेड है, ये y माइनस जेड का होल स्क्वायर बनेगा, y² प्लस z² माइनस 2yz है तो y माइनस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो y माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 अगर करेंगे तो भी y इक्वल्स टू जेड आएगा। सिमिलरली z इक्वल्स टू x आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू वाई, ठीक है, y इक्वल्स टू z और z इक्वल्स टू x। और इन तीनों टर्म से हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू z। ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर हैं, x, y और z। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन में है गिवन हम उसे लिख देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में है 3x टू द पावर 4 प्लस 7y टू द पावर 4 प्लस 5z टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5x² y² प्लस 7y² z² प्लस 3z² x²। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ भी y और z है उसे हम x के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है,
तो अगर ऊपर देखें तो हम लिख सकते हैं 3x to the power 4 plus 7x to the power 4 प्लस 5x to the power 4। हमने y और z को भी x के फॉर्म में लिख दिया, डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस 7 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये भी x टू द पावर 4 हो जाएगा, 7x टू द पावर 4 प्लस 3z स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को भी जेड स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। तो 3x टू द पावर 4 हो गया ये, इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे सबको ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में ही। तो यहाँ पे 7 और 3 10 और 5 15 हो जाएगा। न्यूमरेटर में 15x टू द पावर 4 और 7 5 12 और 3 15, नीचे भी डिनोमिनेटर में 15 ही आएगा, 15x टू द पावर 4। ये कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 1। ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है तो हम उसे टिक कर देते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा लिखा है ताकि एक ही पेज में मैं आपको समझा दूं, और मैं पेज अगर पलटता तो शायद आधा हिस्सा दूसरे साइड रह जाता तो आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती थी, इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे छोटा छोटा लिखा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन टीयर 1 16/8/2015 को पूछा गया है एसएससी सीजीएल में, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में एसएससी सीजीएल के। तो आइए देखते हैं हम इस पे क्या अप्रोच यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन को उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। हमें यहाँ पे HCF निकालना है, x टू द पावर 8 माइनस 1 और x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 की, इन दोनों की HCF निकालनी है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम x टू द पावर 8 माइनस 1 को फैक्टराइज कर देते हैं। तो अगर हम x टू द पावर 8 माइनस 1 को फैक्टराइज करें तो हम इसे लिख सकते हैं x टू द पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये मैं आपको समझाने के लिए पूरे डिटेल्स में लिख के बता रहा हूँ। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a की जगह पे x टू द पावर 4 है तो x टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमने इसे लिख दिया। अब यहाँ पे फिर ये उसी फॉर्म में आ गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। और हम इसे लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं लिख के ही बता दे रहा हूँ आपको, एक्स टू द पावर 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम छोड़ देते हैं जैसे का तैसे, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं, ये भी आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में,
तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। तो अब इसे हम अलग करके लिख देते हैं सारे को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 प्लस 1 लिख दिया यहाँ पे, और ये सॉरी यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे x प्लस 1 और x माइनस 1, ये इतने सारे फैक्टर्स आ गए इसके x टू द पावर 8 माइनस 1 के। इसे हम छोड़ देते हैं ऐसे ही, और अब हम फैक्टर्स निकालते हैं x टू द पावर 4 प्लस 2x टू द पावर 3 माइनस 2x माइनस 1 के, ठीक है। तो यहाँ पे हम x टू द पावर 4 माइनस 1 को अलग कर लेते हैं और बाकी टर्म्स को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे x टू द पावर 4 माइनस 1 है, तो ये यहाँ वाला टर्म है ये, ठीक है। तो इसको हमने कैसे ब्रेक किया था, इसको हमने ब्रेक किया था एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर किया था, तो इसका ये वाला आ गया था। तो हम इसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहाँ पे 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब सॉरी माइनस 2x है। तो यहाँ से हम अगर 2x को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आसान है यहाँ तक। उसके बाद इन सारे टर्म्स में हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 दोनों में ही कॉमन है, तो हम इसे बाहर निकाल देते हैं और इसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और इस टर्म को लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों ही टर्म्स में यहाँ पे जो x टू द पावर 8 माइनस 1 आया है इसकी वैल्यू, और x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 को फैक्टराइज करने पे जो आया है, इन दोनों में जो भी हमारा कॉमन होगा वही हमारा HCF होगा, ठीक है। तो HCF इक्वल्स टू कॉमन क्या क्या है, x प्लस 1 कॉमन है और x माइनस 1 कॉमन है, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा सेकेंड ऑप्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, हम इसे टिक कर लेते हैं, ठीक है। इजी प्रॉब्लम था, बस दोनों को फैक्टराइज करना था और जो उसमें कॉमन आएगा वो हमारा आंसर हो जाता है। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं पूरे एक एक स्टेप के साथ कर रहा हूँ, कहीं भी कुछ स्किप नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। और जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जो अलजबरा पहली बार पढ़ रहे हैं और जिनको अलजबरा का कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पता या थोड़े वीक है अलजबरा में, उनको भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें हमें दो टर्म्स दे रखा है, x माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0 और y माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0, और हमसे इस वाले टर्म की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा x माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0 दिया, वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और सेकेंड वाले टर्म से y की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद
जो एक्सप्रेशन में दे रखा है हम उसे ब्रेक करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम जो गिवन है उसकी वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो आइए पहले हम लिख लेते हैं जो गिवन है। तो यहाँ पे गिवन है x माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इक्वल्स टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे y माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0 दे रखा है। तो हम y इक्वल्स टू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये इधर आएगा राइट हैंड साइड में तो ये प्लस हो जाएगा और ये अंडर रूट 2 माइनस में चला जाएगा, ठीक है। बस अब हमें जो गिवन है उस पे काम करना है, ठीक है। तो गिवन जो है उसमें दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 20 रूट 2, अब हम ब्रैकेट हटा लेते हैं, माइनस वाई क्यूब प्लस 20 रूट 2, ठीक है। तो इस वाले प्रॉब्लम में जो यहाँ पे गिवन दे रखा है, ठीक है ना, इसमें ये 20 रूट 2 एक जगह प्लस में है और 20 रूट 2 एक जगह माइनस में है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये बुक से लिखा है, तो कुछ बुक में मिसप्रिंट होगा। तो आई थिंक वन टर्म जो ये वाली है ये 2 रूट 2 होना चाहिए, ठीक है। ये 2 रूट 2 होना चाहिए। तो आप इसे करेक्ट कर लो और यहाँ पे ये 2 रूट 2 होगा, ठीक है ना। और ये साइन भी माइनस का होगा यहाँ पे, वरना रिजल्ट गलत आ जाएगा। ये क्वेश्चन गलत नहीं है, थोड़ी मिसप्रिंट है इसमें, ठीक है। बुक में मिसप्रिंट है, आप उसे ठीक कर लो। तो यहाँ पे भी ये मैं यहाँ सही कर लेता हूँ और इसे कर लेता हूँ माइनस 2 रूट 2, ठीक है। बाकी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से हम एक्स क्यूब और वाई क्यूब को एक साथ कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। और माइनस 20 रूट 2 और माइनस 2 रूट 2 को ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 22 रूट 2, ठीक है। बिल्कुल आसान है यहाँ तक। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा, इसका फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, तो मैं एक बार फिर से यहाँ रफ में बता दे रहा हूँ। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बताया था, अलजबरा पार्ट 1 में ही बताया था मैंने। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो यहाँ पे ए के जगह पे x है और b के जगह पे y है, इंटू ए माइनस बी था वहाँ पे, तो यहाँ पे x माइनस वाई है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब ये वाला टर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की। पर सवाल ये है कि हमें x माइनस वाई भी नहीं पता और एक्स वाई नहीं पता, ठीक है। तो हम x माइनस वाई फाइंड कर लेते हैं रफ में ही, इसे मैं रफ पोर्शन मान लेता हूँ। तो अगर हम x माइनस वाई करें, क्योंकि हमें ज़रूरत है x माइनस वाई और एक्स वाई की, तो हम यही साइड में पता कर लेते हैं x माइनस वाई की वैल्यू। तो x की जगह पे दे रखा है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस y की जगह पे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 है,
तो ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2। ठीक है, तो √3 और माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा 2√2। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 2√2। अब हमें एक्स वाई की वैल्यू भी पता करनी पड़ेगी, तो हम यही एक्स वाई की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो x के जगह पे है √3 प्लस √2 और y की जगह पे √3 माइनस √2 है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा। तो √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 माइनस √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2। तो एक्स वाई की वैल्यू 1 आ गई। अब हम इसे यहाँ लिखते हैं। अब x³ माइनस y³ की जगह जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे निकाला है उसे लिख लेते हैं। x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू x माइनस वाई। ठीक है, अब x माइनस वाई की वैल्यू हमने निकाली है 2√2 और यहाँ ये भी तो है -22√2। ठीक है, 2√2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 1 है, x माइनस वाई की वैल्यू 2√2 है, -22√2 पहले से दे रखा है। अब 2√2 का होल क्यूब क्या होगा? 2√2 का होल क्यूब होगा 16√2। ठीक है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 और √2 इंटू √2 इंटू √2 2√2, तो 8 इंटू 16 इंटू √2, तो 16√2 हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा 3 2 जा 6√2 माइनस 22√2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 16√2 प्लस 6√2 22√2 हो जाएगा और 22√2 माइनस 22√2 0 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो हम इसे टिक कर लेते हैं। तो आज की लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। हम अलजेब्रा के और पार्ट्स आगे कंटिन्यू करेंगे, और आप अभी जो पढ़ रहे हो वो पढ़ो, बस मेरे लेक्चर्स अलजेब्रा के देखते रहो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता। अलजेब्रा के लेक्चर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आप अपने बुक से प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर अभी आप बुक से प्रैक्टिस करोगे, वैसे तो अभी काफ़ी क्लियरिटी बढ़ गई होगी अगर आपने अभी तक के सारे पार्ट्स देख लिए हैं तो, पर अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं और सीधा आप बुक से बनाओगे तो आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि उससे आपका मोरल डाउन हो सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो सकता है। तो बेहतर है आप मेरे लेक्चर्स पहले सारे देख लो, उसके बाद आप प्रॉब्लम बनाओ। लेक्चर्स को 2 बार 3 बार देख लो ताकि आपको किसी भी तरह की कोई डाउट ना हो। उसके बाद आप अपने बुक से, जो भी बुक आप फॉलो करते हो उससे आप बनाओ, कोई इशू नहीं है। अलजेब्रा आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, आप 100% मार्क्स अलजेब्रा में इजीली गेन कर सकते हो। तो आज की लेक्चर ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने स्मार्ट सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्मार्ट सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपका बेनिफिट होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। तो सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के जस्ट नीचे आप देखेंगे रेड कलर में सब्सक्राइब करके एक ऑप्शन होगा, आप उसे प्रेस कर लो, और जैसे ही आप उसे प्रेस करोगे एक बेल आइकन आएगा, आप उसे ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि उससे ही आपके नोटिफिकेशंस आएंगे। ठीक है ना, और आप फिर वीडियो देख पाओगे। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप लेक्चर को लाइक ज़रूर करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीडीएस वगैरह की, उनमें अलजेब्रा जिसमें काफ़ी बड़ा पोर्शन है, तो आप उन्हें वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी कुछ लाभ मिल सके। ठीक है, और किसी भी तरह की कोई परेशानी या समस्या हो लेक्चर से रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करें। साथ ही आप ये बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसी लगी, लेक्चर पसंद आया या नहीं आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर। ठीक है, ताकि मैं अपनी लेक्चर्स को और इम्प्रूव कर सकूं आपके कमेंट्स पढ़ के।
तो चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।